मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके करेंट हेवन के दुनिया में मित्रों। दोस्तों, यह जो आपका रोज़ सुबह करंट अफेयर का क्विज़ आते हैं, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर डे के क्विज होते हैं और साथ में स्टैटिक जीके जो आपके हर एक एग्जाम के लिए एसएससी, रेलवे, यूपी पेपर एससी, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, पीईटी, आरएएस, सुपर टेट, डिफेंस, एयरफोर्स, जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है मित्रों? इसका राइट आंसर आप बता देंगे, श्रीलंका दोस्तों। अब हम यहाँ पे जिक्र हुआ है बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे दोस्तों। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप जरूर से जरूर याद रखेंगे मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन अनेकों एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, बिम्स्टेक का मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक बार फिर से सुनेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मित्रों याद रखेंगे, वर्तमान में 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक में। बैंकॉक डिक्लेरेशन के समय इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे इसकी स्थापना थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में हुई थी। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी मित्रों, ये भी याद रखेंगे। जब ये बना था तो इसका नाम बिम्स्टेक नहीं, BISTEC यानी कि बिस्टेक था। क्या था? बिस्टेक था दोस्तों। उस समय 4 देश हुआ करते थे इसके स्थापना के समय। शुरुआत में बंगाल, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड थे, लेकिन बाद में 22 दिसंबर 1997 ईस्वी को म्यांमार को इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इसका नाम बिस्टेक से बिम्स्टेक हो जाता है, एम इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन बाद में फिर वापस से फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल को भी जोड़ लिया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। यह 14 क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोग करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसमें जो बिम्स्टेक की अध्यक्षता होती है मित्रों, इस बार का तो श्रीलंका के पास गया है, याद रखेंगे। लेकिन यह जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, सारे देश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार इसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जिक्र हुआ है श्रीलंका का। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, मुद्रा रुपया, पीएम यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे दोस्तों। किस महाद्वीप में है? तो बता देंगे एशिया महाद्वीप में है दोस्तों। पंबन द्वीप आपने सुना होगा, पंबन द्वीप दोस्तों। पॉक स्ट्रेट दोस्तों आपने सुना होगा दोस्तों। राम सेतु, सब कुछ इसी दोनों के बीच में है। तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप हैं ये सब, तो याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य ने स्कूल शिक्षा में योग की अनुमति देने वाले बिल पर रोक लगाई है मित्रों? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका अलाबाम। राइट आंसर इज अलाबाम। क्या हो जाएगा? अलाबाम। दोस्तों याद रखेंगे, 21 जून 2015 को यूनाइटेड नेशन ने योगा दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी, यानी कि सबसे पहले मनाया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। 21 जून 2020 को हमने इस बार जो मनाया था 21 जून को, योगा दिवस 6 नंबर का था मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 6 नंबर का था, तो इसका थीम क्या था? तो थीम बता देंगे, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम दोस्तों। इसका थीम था, क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य दोस्तों टक्सास है, याद रखेंगे। क्या है? टक्सास दोस्तों। वहाँ के राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के दोस्तों जो बाइडेन है, 46वें नंबर के। इसके पहले थे 2017 से 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप थे, रिपब्लिकन पार्टी के दोस्तों। 2009 से 2017 तक कौन था दोस्तों? ओबामा थे दोस्तों, यह भी आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ के संसद का नाम कांग्रेस, याद रखेंगे मित्रों। अगर संसद के नाम की बात हुई तो ड्यूमा, और आपको ड्यूमा और डाइट हमने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ड्यूमा जो है दोस्तों संसद का नाम, रूस के संसद का नाम है, और डाइट जो है जापान के संसद का नाम है। 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति यहाँ पे बनी है अमेरिका में दोस्तों, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पहली महिला उपराष्ट्रपति, और टोटल के अनुसार देखा जाए तो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति। हाल ही में भारत ने खेलो इंडिया के अंदर योग को भी शामिल कर लिया है मित्रों, याद रखेंगे। योग सूत्र पतंजलि ने दिया था मित्रों, ये भी चीज आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके नज़र से इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर की नज़र से। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी हीरा खदान किस स्थान पर पाया गया है मित्रों? यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है छतरपुर। क्या मित्रों? छतरपुर। मित्रों अभी तक आप सॉरी, अभी तक आप यही जानते थे कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, पहले तो ये जान ले छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है मित्रों, ये चीज़ याद रखेंगे। अभी तक आप यह जानते थे कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो कि बहुत ज़्यादा हीरे के हीरे के उत्पादन से जाना जाता है, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों पन्ना जिला के बगल में छतरपुर है, जहाँ से पन्ना जिला से ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों हीरा का उत्पादन या फिर हीरा की खुदाई करने के बाद मिल जाएगा, यह अनुमान लगाया गया है। इसकी खोज दोस्तों 20 साल पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक है? लेकिन निकालने के लिए 2.5 लाख पेड़ काटे जाएँगे, इस पे सरकार बहुत ज़्यादा विवश थी। इस वजह से बहुत सारे वर्क रुके हुए थे। लेकिन अब हाल ही में सरकार ने निर्णय ले लिया है कि यहाँ से निकालेंगे और यहाँ के जो पेड़ हैं, 2.5 लाख पेड़ दोस्तों, पौधे जो हैं, पेड़-पौधे, उसको उसके बगल वाले राज्य में उसको शिफ्ट करेंगे और जो कंपनी यह हीरा निकालेगी, उसी कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी कि 2.5 लाख पेड़ का देख-रेख करे। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। हम लोग कहते हैं ना कि कैरेट, जो कैरेट मापते हैं, कैरेट जो हीरे की कैरेट कितनी होती है या इस प्योरिटी क्या है, कैसे मापते हैं? तो कैरेट में लोग ये प्योरिटी होती है कैरेट या फिर इसका वज़न मापा जाता है कैरेट में हीरे की। तो आप याद रखेंगे हम लोग कैरेट कैरेट बोलते हैं, जो कैरेट वो प्योरिटी के लिए नहीं दोस्तों, वज़न के लिए होता है। ये चीज़ आप आज सीख गए। इस प्रोजेक्ट का नाम दोस्तों बंदर हीरा है। बंदर हीरा के थ्रू इसको निकाला जाएगा, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यह जिस जंगल से निकाला जाएगा, उस जंगल का नाम है बक्सवाहा जंगल, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ अगर बात करें दोस्तों, जो पन्ना जिला है, वहाँ पे 22 लाख कैरेट हीरा है, याद रखेंगे। लेकिन अगर बात करें जो आपका छतरपुर है दोस्तों, यहाँ पे 3.42 करोड़ कैरेट हीरा यहाँ से आका जाएगा, मतलब निकाला जाएगा मित्रों। अभी बात करें दोस्तों कोहिनूर, जो सबसे बड़ा हीरा है दोस्तों, 105 कैरेट का हीरा था, याद रखेंगे। 1 कैरेट बराबर 0.00 ग्राम होता है मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात हुआ है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे दोस्तों कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुआ था, जीवन शक्ति योजना शुरू हुआ था, मास्क महिलाएं बनाएंगे और 11 रुपए में बेचेंगे, इसके थ्रू यह बात कही गई थी। इसमें दोस्तों यहाँ पे एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया गया था। संकल्प योजना उमरिया जिला में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जिसमें बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया था। दीदी वाहन सेवा दोस्तों झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर कान्हा, माधव, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। यहीं पर स्थित है भोजथाल, याद रखेंगे मित्रों। मध्य प्रदेश में भोजताल भी स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा शहर में दोस्तों सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है, याद रखेंगे मित्रों। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की बात की गई दोस्तों। निष्ठा विद्युत योजना, किल कोरोना अभियान भी यहीं पे शुरू हुआ है। इंतजार आपका अभियान भी यहीं पे शुरू हुआ है। रोको टोको अभियान भी दोस्तों यहीं पे शुरू हुआ है। लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट दोस्तों 230, याद रखेंगे। 1 नवंबर 256 को इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को भारत का दिल, सोया प्रदेश, सबसे ज़्यादा बाघ वाला देश, सबसे ज़्यादा बाघ वाला भी देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा नदियाँ इसी जगह हैं, सबसे ज़्यादा पहाड़ भी दोस्तों इसी जगह हैं। इतनी बातें आप मध्य प्रदेश से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया मित्रों? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर आपका हो जाने वाला है दोस्तों जयपुर, यानी कि राजस्थान मित्रों। जयपुर यानी कि राजस्थान हो जाने वाला है। अगर राजस्थान का बात हुआ है तो राजस्थान का कैपिटल जयपुर, याद रखेंगे मित्रों। सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र, याद रखेंगे। यहीं पर स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है दोस्तों। राजकोप सिटीजन ऐप भी यहीं पे स्टार्ट हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। स्माइल ई लर्निंग अल्टर फोरम प्लेटफॉर्म यानी कि यहीं पे स्टार्ट हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पे लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 200 है मित्रों, याद रखेंगे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है मित्रों, याद रखेंगे। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया, यह याद रखेंगे मित्रों। इसके बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक रविवार को, यानी कि प्रत्येक रविवार को परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों, यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। केवला धन खाना पश्चिम बिहार यहाँ पे स्थित है। मिल्क
प्रोजेक्ट की प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान भी यहीं पे स्टार्ट हुआ है। कामधेनु डेयरी योजना भी दोस्तों यहीं पे स्टार्ट हुआ है। इंदिरा रसोई की शुरुआत यहीं पे किया गया है मित्रों, याद रखेंगे। बच्चों के लिए खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी भी स्थापित करेगा मित्रों, यह बात यहाँ पे कही गई है मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF में भाग लेगा दोस्तों, कौन लेगा? तो बता देंगे अरविंद केजरीवाल लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM है दोस्तों, याद रखेंगे। उपराज्यपाल दिल्ली के अनिल बैजल है मित्रों, याद रखेंगे। शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन भी यहीं पे हाल ही में हुआ है मित्रों, याद रखेंगे। भारत कोरियाई मंत्री पार्क का उद्घाटन भी यहीं पे हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। लोकसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट 70 है दोस्तों। अगर दोस्तों पूछा जाता है भारत का कैपिटल दिल्ली कब बना, तो बता देंगे 1911 में इसका गठन हुआ था, 1912 में भारत का कैपिटल बना। 1927 में न्यू दिल्ली बनता है, 1931 में न्यू दिल्ली को भारत का कैपिटल बना दिया जाता है मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। अब WCCF का फुल फॉर्म तो बता देंगे वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम दोस्तों। इसकी स्थापना 2012 को हुई थी और 2021 में 43वां शहर, मतलब 2021 में 43 शहर भाग लेंगे दोस्तों WCCF में। इंडिया का कोई शहर इसमें नहीं है, बड़े बड़े शहर इसमें आएंगे जैसे लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग दोस्तों, याद रखेंगे। लिस्बन, संघाई आदि दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई मित्रों? तो याद रखेंगे यह यूनेस्को यूनेस्को द्वारा इसको जारी किया गया मित्रों, याद रखेंगे। इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि 2030 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे देश में दोस्तों, हमारे वर्ल्ड में, ये बातें बताई गई। इसमें 15,000 लोगों का सर्वे किया गया है, जिसमें 63 महिलाएं हैं दोस्तों और लगभग बाकी सब पुरुष हैं दोस्तों। इसमें टॉप 4 चैलेंज बताया गया है दोस्तों, जो कि आने वाले समय में दुनिया को चैलेंज करेगा। पहला है क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी दोस्तों महिलाओं और पुरुषों के बीच में, चौथा है लैक ऑफ फूड वाटर, याद रखेंगे। लैक ऑफ फूड वाटर और दोस्तों हाउसिंग, याद रखेंगे दोस्तों। इन सब का इलाज बताया गया है शिक्षा, अगर शिक्षा बढ़ेगी तो हमारा यह सब सुधर जाएगा मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। नितिन गोखले ने लिखी पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ दोस्तों, याद रखेंगे। इनके पुस्तक का नाम क्या है? मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। तो पूछा गया यहाँ पे मनोहर पारिकर किस राज्य के पूर्व CM थे दोस्तों? तो बता देंगे ये गोवा राज्य के पूर्व CM थे दोस्तों मनोहर पारिकर। इस समय कौन है? सावंत हैं दोस्तों, याद रखेंगे। वहाँ के गोवा के इस समय दोस्तों कहा जाता है उपराज्यपाल कौन है? तो बता देंगे आपके भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के उपराज्यपाल हैं दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसामु आकासाकी का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे दोस्तों? तो बता देंगे दोस्तों ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे दोस्तों। इनको भौतिक विज्ञान के नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। ये जापान के थे, कहाँ के थे? जापान के थे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो इसको बता देंगे हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता अभियान दिवस मनाया गया है मित्रों, वह कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो 4 अप्रैल मित्रों, इसका राइट आंसर 4 अप्रैल हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जितने भी आपको रिवीजन कराए जाते हैं महीने, डे, वो सब आप रिवीजन किया करिए और जिस भी क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है आप उसको भली बात अपने कॉपी पे नोट्स के रूप में लिखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया मित्रों? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय डे यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस दोस्तों, यह कब मनाया गया? तो बता देंगे 5 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा इसमें क्या होता है मित्रों? तो बता देंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने की स्मरण में चिन्हित किया गया है। यह दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था मित्रों, याद रखेंगे। अतः वर्तमान वर्ष में 2021 में दुनिया भर में दूसरा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है मित्रों, याद रखेंगे। कब मनाया जाएगा? तो 5 अप्रैल को।
दोस्तों, पहली बार 2020 को बनाया गया था। कल के पूछे गए प्रश्न आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जो पूछा जाता है उसके बारे में लिखिए। जैसे कि पूछा गया था, हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो बताएंगे रजनीकांत जी को मिला। दोस्तों, दादा साहब फाल्के के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। ठीक है, आज के क्वेश्चन का क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए क्या है आज का। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे मित्रों। आज हम बताने वाले हैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम में। देखते हैं प्रमुख राजनेता की समाधि स्थल। दोस्तों, बहुतों बार पूछा जाता है, जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है, दोस्तों किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, उदय भूमि के आर नारायण जी का है, वीर भूमि राजीव गांधी जी का है, दोस्तों समता स्थल जगजीवन राम जी का है, एकता स्थल यानी जैल सिंह का है मित्रों, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा जी का है मित्रों, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी का है मित्रों, याद रखेंगे। बात हुआ है भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्थापना 1881 में हुआ था, दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था मित्रों, यह भी याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में हुआ था, दोस्तों यह भी याद रखेंगे। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुआ था, दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में है उसकी स्थापना 1948 में हुआ था मित्रों। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, आप अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करिए मित्रों, यह आपके हाथ में है। चलिए, धन्यवाद मित्रों।